हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यश वर्मा, आपके केमिस्ट्री का टीचर। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे, जो लास्ट टॉपिक हमारे प्रीवियस वीडियो में था वो था हाउ टू बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और ये बोर्ड के लिए हमने आपको बताया था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बैलेंसिंग से रिलेटेड हमने वहां पे बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। और हम उन बच्चों को बोले थे कि जिनको वास्तव में बैलेंसिंग करने आता है वो बोर ना हो, हम इजी से स्टार्ट करेंगे। और जैसा आपके क्लास 10th में बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ढेर सारे प्रैक्टिस करवाएंगे कि कोई केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो जो पहला आज का क्वेश्चन है बच्चों आपके यहाँ, वो हम क्या लेके आए हैं कि एसिड बेस का रिएक्शंस लेके आए हैं। जैसे मान लीजिए HNO3 है, आपका कौन सा एसिड लेके आए हैं? नाइट्रिक एसिड। और इसका हम जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। और ये क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या है बच्चों? ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम्स 1 है, तो हाइड्रोजन एटम्स यहां पे देखो 1 और 2 3 है और इधर 2 है। इसका मतलब ऐसे ही दिख रहा है, हाइड्रोजन एटम से क्लियर हो गया है कि ये रिएक्शंस कैसा है? अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंसिंग के लिए क्या बताए थे? सबसे पहले आप LHS और RHS का 2 कॉलम बनाएंगे और LHS साइड हम मेंशन करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को। तो रिएक्टेंट में देखिए क्या है? H है, N है, O है। तो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे कितना है? 1। नाइट्रोजन एटम कितना है? 1। और ऑक्सीजन एटम कितना है? 3। जब हम बात करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों, तो कैल्शियम का यहाँ पे एटम्स देख लीजिए 1 है, ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 2। और हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2। इसको एक साइड लिख लीजिए। RHS साइड देखेंगे तो कैल्शियम एटम्स है आपका 1, नाइट्रोजन एटम्स आपका दिया है 2, और ऑक्सीजन एटम कैसे करेंगे? 3 2 जा 6 एटम्स है, तो इसको एक साइड लिख लीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट के से निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वाटर का लेंगे, H और O से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन एटम्स 1 है। बैलेंसिंग करने के लिए क्या होता है आपको पता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि ड्यूरिंग एनी केमिकल्स रिएक्शन नाइदर एटम क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जितना राइट हैंड साइड एटम्स होना चाहिए उतना ही कौन सा साइड होना चाहिए बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन एटम 1 है, हाइड्रोजन एटम 2 है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन एटम 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आपका 2 हो गया, ये भी नाइट्रोजन 2 हो गया, और ऑक्सीजन एटम कितना हो गया? 6। तो हाइड्रोजन एटम्स अब काउंट करेंगे तो इधर 2 और 2 4, और इधर देखेंगे तो 2 है। तो किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? 2 से, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अब देखिए बच्चों, हाइड्रोजन एटम इधर 2 और 2 4, और इधर हाइड्रोजन एटम आपका 4 दिया है। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम्स हो चुका है बैलेंस। क्या हो चुका है बच्चों? हाइड्रोजन एटम बैलेंस। नाइट्रोजन एटम्स को देखेंगे तो नाइट्रोजन 2 है और इधर भी नाइट्रोजन एटम्स 2 है। ऑक्सीजन एटम्स को देखेंगे तो 6 और 2 8, यानी यहां पे हो गया 6 2 8। ऑक्सीजन एटम कैल्शियम 1 कैल्शियम 1। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसको हम बोलेंगे कि ये पूरी तरह से सर आपका कंप्लीट रिएक्शंस हो गया, बैलेंस रिएक्शंस। तो ये अनबैलेंस्ड है। बैलेंस में क्या करेंगे? HNO3 प्लस इसका रिएक्शन कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपका यहां पे दिख रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, सॉरी यहां पे क्या बना था? यहां पे बना था कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर। तो अब कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो इसमें 2 से मल्टीपल किया तो यहाँ पे 2 से कर देंगे, यहाँ पे किसी से किया नहीं, यहाँ पे किसी से नहीं, यहाँ पे 2 से। तो ये हो गया आपका इट इज अ कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे? इट इज अ कंप्लीट
वैलेंस केमिकल रिएक्शन। बोर्ड में आप इस मेथड को फॉलो करते हुए सारे बैलेंसिंग इजी वे में कर पाएंगे। आपको ऐसे ही करना है, एलएचएस और आरएचएस साइड में मेंशन करते हुए आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपने कर लिया होगा नोट, तो अब दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, इरेज करते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा नॉलेज बिल्ड होगा। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, NaOH ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शंस कर रहे हैं H2SO4 के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारा बन रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बच्चों क्या बन रहा है, प्लस बच्चों बन रहा है यहाँ पे वाटर। क्या बन रहा है, वाटर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम एटम 1, सोडियम एटम 2। तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका दिया है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो अब आपको करना है बैलेंस। तो कैसे करेंगे, एक तरफ लिखेंगे LHS और दूसरे साइड आप क्या लिखेंगे, RHS। LHS और RHS में सेपरेट करते हुए सोडियम एटम्स यहाँ पे लिख दीजिए। सोडियम एटम कितना है, 1। ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे कितना है बच्चों, 1। और हाइड्रोजन एटम्स भी कितना दिया है, 1। देख रहे हैं आप, इस केमिकल रिएक्शंस में सोडियम एटम्स 1 दिया है, ऑक्सीजन एटम्स 1 और हाइड्रोजन एटम्स भी 1 दिया है। अब हाइड्रोजन सल्फेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पे HS और O एटम है, HSO। तो हाइड्रोजन एटम्स कितना दिए हैं बच्चों, 2। ऑक्सीजन एटम्स कितना दिया, सल्फर एटम्स कितना दिया है, 1। और ऑक्सीजन एटम्स कितना दिया है, 4। ठीक है, LHS साइड हो गया। अब RHS साइड देखेंगे, सोडियम है आपका, सल्फर है, ऑक्सीजन। तो सोडियम का एटम्स कितना दिया है, 2। कितना दिया है बच्चों, 2। सल्फर का कितना दिया, 1। ऑक्सीजन का कितना दिया, 4। और वाटर का दिया है H और O। H एटम्स दिए हैं 2, ऑक्सीजन एटम्स दिया है 1। तो ये अनबैलेंस रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो बैलेंसिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंसिंग में हम देखते हैं बच्चों दोनों साइड का एटम्स हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे सोडियम एटम 1 है, यहाँ पे सोडियम एटम 2 है। तो यहां से किससे मल्टीपल करने की जरूरत है आपको, 2 से। किससे करेंगे बच्चों, 2 से। तो 2 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये भी हो जाएगा 2। तो सोडियम एटम्स 2, सोडियम एटम्स 2। ऑक्सीजन एटम्स की बात कर ले, 2 और 4 6। तो यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 1। तो 6 कैसे होगा, 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अब ऑक्सीजन एटम्स देखेंगे तो 2 और 4 6, इधर भी 4 और 2 6। ऑक्सीजन एटम से बैलेंस। हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन एटम्स इधर 2 और 2 4, और इधर देखेंगे बच्चों तो 4। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। अब क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो आप जनरल लिख लीजिए NaOH प्लस इसका रिएक्शंस करा रहे थे H2SO4 के साथ। तो आपको क्या मिल रहा था, आपको मिल रहा था Na2SO4 प्लस का H2O। अब देखिए किससे मल्टीपल किए, 2 से। तो यहाँ पे 2 मेंशन कर दीजिए, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 हो गया। उसके बाद इधर कितना है, 2। तो ये हो गया आपका बैलेंस, इट इज अ कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या लिखेंगे, इट इज अ कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इसको करिए नोट, उसके बाद डिस्कस करते अगले। बहुत इजी होता है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। आई थिंक आप कर लिए होंगे नोट। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए हम ले रहे हैं Zn और इसका रिएक्शन कर रहे हैं। Zn का रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3। तो ये आपका इक्वेशंस दिया रहेगा कहां पे, एग्जाम्स के अंदर दिया रहेगा। यहाँ पे दिया है Zn
NO3 का होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट बन गया। और ये किसको डिस्प्लेस कर रहा है? Ag को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे जिंक 1 एटम, जिंक 1 एटम, ठीक है। सिल्वर 1 एटम, सिल्वर 1 एटम, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, लेकिन ऑक्सीजन 6। इसका मतलब ये है एक अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस कैसे करेंगे? तो आप वही करिए, LHS एक साइड और एक साइड किसको मेंशन करना है? RHS को। तो LHS साइड लिखिए, जिंक मेटल कितना है? 1, अकेले है तो 1 लिख लीजिए। फिर आपका दिया है सिल्वर, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। सिल्वर एटम 1 और नाइट्रोजन एटम 1 और ऑक्सीजन भी कितना? 3। अब देखिए इधर देखेंगे तो जिंक, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो जिंक मेटल दिया है 1, नाइट्रोजन एटम दिया है 2 और ऑक्सीजन एटम दिया है 6 और सिल्वर मेटल्स कितना दिया है? 1। तो कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस करने से पहले सबसे पहले क्या हमारा रूल कहता है कि दोनों साइड जितने भी एटम्स हैं उनको क्या किया जाता है? बैलेंस। तो जिंक एटम्स 1 है तो इधर जिंक एटम्स 1 है, जिंक बैलेंस है। अब देखिए इधर देखेंगे Ag, तो Ag 1 है, ये भी बैलेंस है। नाइट्रोजन एटम 1 तो यहाँ पे 2, तो 2 करने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीपल करना पड़ेगा बच्चों? 2 से। किससे मल्टीपल करेंगे बोलिए? 2 से। जैसे ही आप 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6। अब यहाँ पे Ag का कितना एटम्स हो गया? 2, तो यहां से भी किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? 2 से, तो यहाँ पे भी 2 हो गया। जिंक एटम्स 1 तो जिंक एटम्स 1, Ag एटम्स 2 तो Ag एटम्स 2। अब नाइट्रोजन एटम 2 तो नाइट्रोजन एटम 2, ऑक्सीजन एटम 6 तो ऑक्सीजन एटम भी 6। इसका मतलब ये हो गया पूरी तरह से क्या? कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। क्या हो गया बच्चों? कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। आप इसको अब आराम से लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे जिंक, सर देखिए जिंक था, आपने बताया AgNO3, इसके साथ हम सर रिएक्शंस कर रहे हैं तो आपका बन रहा है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का क्या? होल ट्वाइस प्लस Ag। और किससे मल्टीपल किया? तो यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 से, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। यहाँ पे भी 2 है तो ये 2 हो गया। ये हो गया आपका इट इज अ कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। क्या हुआ? इट इज अ कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, नोट करिए, उसके बाद आगे बताते हैं। अब बच्चों एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम नेक्स्ट की बात करेंगे बच्चों, तो ये हमारा एक इक्वेशन से लिख रहे एल का CuCl2 के साथ, एल्युमिनियम का CuCl2 के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा बन रहा है AlCl3 प्लस Cu, AlCl3 प्लस Cu, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? आपका अनबैलेंस्ड है। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले LHS वाले एटम्स को लिखिए। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कितना है? 1, इधर LHS लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे? RHS, और इधर आपका है Cu फिर Cl। तो Cu का कितना एटम्स दिया है? 1, Cl का कितना एटम्स दिया है? 2, लिख लीजिए। इधर देखिए Al का कितना एटम्स दिया है? 1, और Cl का कितना एटम दिया है? 3, और Cu का कितना एटम दिया है? 1। तो कैसे बैलेंस करेंगे? Al1 Al1, ठीक है, Cl2 Cl2। इसका मतलब अगर आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। क्या लॉजिक लगाएंगे बच्चों? तो अगर हम 2 से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इधर 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये 3 1 जा 3, और ये 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। इधर भी 2 से मल्टीपल कर दीजिए क्योंकि एल्युमिनियम एटम 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर यहाँ से 3 1 जा 3। अब देखिए बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम एटम 2 तो एल्युमिनियम एटम 2, कॉपर एटम 3 तो कॉपर एटम 3, Cl एटम 3, Cl एटम 6 तो Cl एटम 6। तो इसका मतलब कैसे लिखेंगे? ये आप लिखेंगे Al
plus CuCl2, it gives AlCl3 plus Cu। Al के कितने एटम्स है 2, तो यहाँ पे 2 से मेंशन करिए। यहाँ पे 3 आपने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिया, यहाँ पे कितना लिया 2 और यहाँ पे लिया 3। ये हो गया आपका कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ, ये हम शॉर्टकट में लिख ले रहे हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिना मेहनत का तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेहनत करेंगे तभी रंग लाएगा मेहनत। ओके, देखिए हम लोग आपके साथ क्या बोलते हैं, आपको क्या सिलेबस कवर करने के लिए गर्मी में पढ़ा रहे हैं, वो भी रात में जग के। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ाएंगे। आज हम सिर्फ बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। मान लीजिए नेक्स्ट ले रहे हैं हम BaCl2, बेरियम क्लोराइड, और इसका रिएक्शंस किसके साथ करा रहे हैं, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का जब पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे बनता है BaSO4 प्लस KCl। ये आपका एक अनबैलेंस्ड है, तो बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले इधर लिखेंगे RHS और इधर लिखेंगे, अरे यार क्या हम लिख रहे हैं, LHS और इधर लिखेंगे RHS। LHS लेफ्ट साइड क्या है, बेरियम। बेरियम के कितने एटम्स है 1, क्लोरीन के कितने एटम्स है 2, इसको एक बॉक्स में बना लीजिए। फिर K2SO4, तो K का कितने एटम्स है 2, सल्फर का कितना एटम्स है 1, ऑक्सीजन का कितना एटम्स है 4। ओके, ये मेंशन कर लिए। अब RHS की बारी है। RHS साइड देख रहे हैं, बेरियम का 1, सल्फर का आपका 1 और ऑक्सीजन एटम्स कितना 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट बॉक्स में बनाएंगे क्या, पोटेशियम का दिया है 1 और क्लोरीन का भी क्या दिया है बच्चों 1। अब देखिए बेरियम 1 बेरियम 1, ठीक है, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 1। तो ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 से मल्टीपल करने की जरूरत है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्लोरीन भी 2, क्लोरीन भी 2। अब देखिए पोटेशियम 2, पोटेशियम भी 2, सल्फर 1, सल्फर 1। ओके, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। बैलेंस हो गया भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो क्या लिखेंगे आप फाइनली, BaCl2 प्लस K2SO4, ये दे रहा है आपको BaSO4 प्लस क्या बच्चों KCl। सर किस किस से मल्टीपल किए, इधर किसी से नहीं किए, इधर से 2 से। तो ये हो गया आपका, इट इज अ कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। ये क्या हुआ, इट इज अ कंप्लीट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, नोट करिए, पढ़ते रहिए, मजा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको बैलेंसिंग से रिलेटेड अब तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ आपको प्रॉब्लम, आपको क्या बोलते हैं, सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है बच्चों। और मान लीजिए एक हाइड्रोकार्बन्स का लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। मान लीजिए अगर आपका रिएक्शन दिया रहे CHO4, मेथेन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाते हैं, तो आपको भी पता है किसी भी ये कंबसन रिएक्शन है। तो कंबसन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, कंबसन रिएक्शन में अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। क्या मिलता है, वाटर। अब देखिए कार्बन 1 है, कार्बन 1, अब हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, अनबैलेंस्ड है, तो बैलेंस करने के लिए क्या लगेंगे, LHS एक साइड लिखो, एक साइड RHS लिखो। LHS साइड है कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन के एटम्स कितने दिया है 1, हाइड्रोजन एटम कितना है दिया है 4। अब इधर ऑक्सीजन एटम सिंगल है, तो सिंगल के लिए कितना दिया है 2। अब देखिए इधर देखिए कार्बन है 1, ऑक्सीजन एटम्स है 2, इधर दिया है आपका हाइड्रोजन एटम 2, ऑक्सीजन एटम्स 1। कैसे बैलेंस करेंगे, हाउ टू बैलेंस, कार्बन एटम 1 1 बैलेंस है, हाइड्रोजन एटम 4, हाइड्रोजन एटम 2, तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए तभी तो 4 आएगा। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो
तो अब देखिए हाइड्रोजन एटम 4 तो हाइड्रोजन एटम 4, कार्बन ऑलरेडी पड़ा था। ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया, तो इससे 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो इधर क्या हो गया 4, ये क्या हो गया बच्चों 4। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे CH4 प्लस O2, इट गिव्स CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आपने लगाया था और यहाँ पे 2 लगाया था, ये हो गया इट इज अ कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। ये क्या हुआ, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, नोट करिए। तो आई थिंक इतने सारे एग्जांपल्स आपके सामने हमने डिस्कस किया, तो अब बैलेंसिंग से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। चलिए एक और मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि हम 2-3 मेथड से बैलेंसिंग करेंगे। अब दूसरा मेथड क्या कहता है बच्चों, दूसरा मेथड कहता है सेकेंड मेथड। कौन सा मेथड, सेकेंड मेथड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा मेथड, सेकेंड मेथड। और सेकेंड मेथड हमारा क्या बोलता है, सेकेंड मेथड बोलता है कि आप इसके आगे कोई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लीजिए, इसका A मान ले रहे हैं तो ACH4, फिर इसके आगे B मान ले रहे हैं तो BO2, फिर इसके आगे हम C मान रहे हैं तो CCO2 प्लस DH2O। आप देखिए C के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, C के मॉलिक्यूल्स 1 है, इधर भी C के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1, तो A इक्वल टू क्या आएगा C, पहला इक्वेशन। हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू A स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। इधर हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 2, तो 4A इक्वल टू 2D, इक्वेशन सेकेंड। अगर इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4, यानी 2A इक्वल टू कितना आ गया D, 2A इक्वल टू कितना आया बच्चों D। अब इसको सेकेंड मान लीजिए। हाइड्रोजन एटम्स भी बैलेंस। अब देखिए ऑक्सीजन एटम्स इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन एटम्स कितना है 2 2, ठीक है। ऑक्सीजन एटम्स की बात करेंगे बच्चों तो कितना है 2B इक्वल टू इधर 2C या D करेंगे। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, चलिए हम क्या बोलते हैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, इजी पहले लेके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया है और इसका रिएक्शन करके वाटर बना है, देखिए बैलेंस नहीं है, तो क्या मेंशन करना है A स्टाइकोमेट्रिक A प्लस यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक B और यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक AH2O ले लीजिए, C ले लीजिए, A B लिए हैं तो C। अब देखिए हाइड्रोजन एटम से यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 2A इक्वल टू हाइड्रोजन एटम से उधर भी 2 है तो 2C, तो 2 से 2 कैंसिल यानी A इक्वल टू C फर्स्ट। ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 2, तो 2B इक्वल टू इधर ऑक्सीजन एटम 1 है तो 2B